always be aware, always be aware, always be aware कहते हैं हमेशा बाखबर रहें, हमेशा बाखबर रहें। हम बाज़ औक़ात अच्छा काम करने के चक्कर में या नेकी करने के चक्कर में फंस जाते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर लें या नेकी कर लें, लेकिन वो उल्टी हमारे गले में इस तरह से पड़ जाती है कि किसी ने कोई साजिश की होती है, कोई प्लान किया होता है, कोई एक उन्होंने जाल फेंका होता है, हम उसके जाल में आ जाते हैं नेकी करने के चक्कर में। हम अपनी तरफ से नेकी ही करना चाह रहे थे। मिसाल के तौर पे बच्चों, आप घर की तरफ जा रहे हो, आप घर की तरफ जा रहे हो, कुछ बच्चों के घर बस्तियों के अंदर होते हैं, ज़रा दूर होते हैं और पैदल चली जाती हैं। जब वो गर्मियों के दिनों में पैदल जा रही होती हैं तो रास्ता काफ़ी सुनसान होता है। आपको पहले भी मैंने थोड़ा सा बताया था इस बारे में, तो मज़ीद आज आपको क्लियर कर दूं। तो आप वहाँ पे जा रहे हैं तो रास्ते में कहीं पे आपको नीचे कुरान मजीद का एक सफ़ा वगैरह मिल जाए, यानी फटा हुआ कोई सफ़ा वगैरह है और जो कुरान मजीद का है वो नीचे पड़ा हुआ आपको मिल जाए, तो हमारी आदत ये, हमें यही सिखाया गया है इखलाकियात के लिहाज से कि उसको आप चूम के फिर किसी ऊंची जगह पे रख दें, ऐसे ही है ना। तो वहाँ पर जैसे हम चूमने लगेंगे तो उसके ऊपर कोई परफ्यूम डाल देते हैं, बेहोश करने वाली दवा, केमिकल वगैरह लगा देते हैं। जैसे ही छोटा बच्चा उसको यूँ सूंघने की कोशिश करता है वो बेहोश होकर गिर जाता है और साइडों पे जो छुपे हुए लोग होते हैं वो जल्दी से भागते हुए आते हैं, उसे उठाते हैं और ले जाते हैं, यानी कि अगवा कर लिया। या तो तावान मांगते हैं, पैसे मांगते हैं तो बच्चा वापस भेजेंगे, या फिर बच्चों के अज़ान निकाल लेते हैं, बच्चों की चीज़ें निकाल लेते हैं और वो बेचते हैं, या बच्चों से भीख मंगवाते हैं दूसरे शहरों में ले जाके। यानी कि इस तरह हमने करने की कोशिश की नेकी, लेकिन उल्टा हमें नुकसान हो गया। बच्चों, आधी रात के वक्त में कोई किसी सफ़र से आ रहा होता है तो रास्ते में वो देखते हैं कि मोटरसाइकिल गिरा हुआ है और खून वगैरह गिरा हुआ है और कोई एक इंसान है वो भी वहाँ पे गिरा हुआ पड़ा है, उसके ऊपर भी खून लगा हुआ है। तो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि इनको बचाएं, इनकी हेल्प करें। दूर दूर से नज़र आ रहा है कि कोई हेल्प के लिए नहीं है तो हम हेल्प कर देते हैं। जैसे ही वो रुकते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो वो, क्योंकि खून तो उसने बनावटी फेंका हुआ होता है ना, और साइडों पे उनके जो यार दोस्त वगैरह होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, तो जैसे ही वो मदद करने वाले उसके पास मदद के लिए आते हैं तो मुखालिफ साइड से दूसरे बंदे भागते हुए आते हैं और पिस्तौल वगैरह उनकी कनपट्टी पे रखते हैं। अगर वो कार वाले हैं तो उनसे कार छीन लेंगे, मोटरसाइकिल पे आए हैं तो उनसे मोटरसाइकिल छीन लेंगे, कोई उनके हाथ में मोबाइल होंगे, जेब के अंदर पैसे होंगे तो वो भी छीन लेते हैं। अब उन बेचारों ने तो मदद करने की कोशिश की है लेकिन उल्टा नुकसान में पड़ गया। ये समझ में आ रही है बात बच्चों? तो इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है कि घर में आपके कोई नहीं होता, आप अकेली होती हैं घर में, और दरवाजे पे दस्तक होती है, भीख मांगने वाली आती है भीख मांगने के लिए, और आप कहते हो कि चले मैं आटा देती हूँ या कोई भी घर से कोई चीज़ उठा के देती हूँ, और वो पूछ भी लेते हैं कि घर में कोई कौन है, आप कहते कोई नहीं है, वो अंदर ही चली आती है। या बाज़ का तो ऐसी भी औरतें होती हैं मांगने वाली जो दरवाज़ा नहीं बजाती, सीधी अंदर आके वो मांगने लग जाती हैं। ये बच्चों चालाक होती हैं, ये जो औरतें होती हैं ये भिखारन नहीं होती, ये जो बगैर दरवाज़ा बजाए सीधा अंदर आ जाती हैं और अंदर से मांगने लग जाती हैं कि कोई मर्द खड़ा होगा वो तो धत्कार के उन्हें निकाल देगा, वो मुंह बना के बाहर निकल जाएंगी और फिर बाहर खड़े होकर मांगने लग जाएंगी, ये शो करवाने के लिए कि सच में हम मांगने वाली हैं, जबकि वो मांगने वाली नहीं होती। वो अंदर इस वजह से आ जाती है कि अंदर ताक झांक कर लें कि अंदर कौन है कौन नहीं। अंदर अगर मर्द वगैरह नहीं है, कोई लड़की वगैरह, कोई बच्चे वगैरह छोटे बैठे हैं, तो वो कोई ना कोई उनके जेब के अंदर पुड़ियाँ वगैरह होती है बेहोश करने वाली, कोई दवाई वगैरह होती है, वो पानी पीने के बहाने आपको पानी का कहेंगे कि पानी पिला दो, आप पानी लेने जाओगी तो वो अपना जो काम है वो कर लेंगी, यानी आपको बेहोश कर देंगी। फिर उनके पास मोबाइल भी होते हैं, मोबाइल से वो बैर जो उनके लोग खड़े होते हैं वो उनको बुलवा लेते कि अंदर आ जाओ, अंदर कोई नहीं है, वो अंदर आके चोरी चकारी डिकेटी वगैरह करके चले जाएंगे। तो आपने कुछ बी अवेयर, बाखबर रहो, ऐसे लोगों को अंदर आने ही ना दो। अगर आप अकेले भी हो तो अंदर से आवाज मारने की कोशिश करो, अम्मी ये बैर को, या बल्कि पहली कोशिश करो अब्बू को आवाज देने की, अब्बू ये औरत अंदर आई हुई है, इसे तो बाहर निकालें, तो वो खुद ही बाहर निकल जाएगी और आपकी चालाकी आपके काम आ जाएगी। आप अंदर से कुंडी लगा देना, क्योंकि अगर घर में कोई नहीं है तो चालाकी तो काम आ ही सकती है, उसे लगे कि सच में शायद अंदर कोई बैठा होगा। तो आपने ये शो करवाना है कि घर में कोई मौजूद है, ये नहीं कि हम अकेली मौजूद हैं, घर में बच्चे हैं, यूं है फलां। दरवाजा वो अगर भीख मांगने वाले वो दरवाजा बजा बजा के आखिरकार खुद बाखुद ही चली जाएगी। ये ना सोचना दरवाजा जोर जोर से बजा रही है, बच्चे जोर जोर से बजा रही है, कोई दरवाजा उखाड़ के तो नहीं फेंक देगी। तो बच्चों, मुफ्त में चीज आप टॉफियां, चॉकलेट या ये जो कुल्फियां वगैरह दे देते हैं, पतीसा, रास्ते में जो रास्ते में आ रहे होते जा रहे होते, तो रास्ते में आप किसी से भी मुफ्त में कोई चीज ना लें। हो सकता है वो कोई नुकसान कर दें, हो सकता है कि वो मसला कर दें,
اور اگر کوئی اپنا پتہ پوچھنے کے لیے آپ کو بلواتا ہے یہ تھوڑا سا پتہ بتانا یہ کدھر ہے, یہ گھر کدھر ہے, اگر راستے میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پھر تو آپ قریب چلے جاؤ اور آپ انہیں وہ پتہ دے کے بتا دو کہ یہ تو فلاں کا گھر ہے ادھر چلے جاؤ. لیکن راستے میں کوئی نہیں آ رہا جا رہا اور پھر آپ کو کوئی روکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پتہ تو بتا دو یہ کس کا گھر ہے, یہ کہاں پہ ہے, تو آپ اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرنا, آپ وہیں سے بھاگ جانا, گھر بھاگ جانا, چل کے بھی نہیں جانا, بھاگ جانا, بھاگ کے گھر پہنچ کے گھر والوں کو بتانا کہ کوئی اس طرح کر رہا تھا, تو وہ خود ہی سنبھال لیں گے, وہ خود ہی دیکھ لیں گے. تو سڑک پہ کوئی نہیں ہے, گلی میں کوئی نہیں ہے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے جلدی جلدی اپنے گھر میں پہنچنے کی, نہ کہ وہ جو کوئی آپ کو بلوانے کے لیے آئے اور کوئی پوچھے ادھر آؤ یہ تھوڑی سی بات بتانا, تو نہیں بتانے, کوئی بھی بات نہیں بتانے. ٹھیک ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ بی ویئر, باخبر رہنا, آلویز بی ویئر, ہمیشہ باخبر رہو. بچوں کہیں پہ آپ جاتے ہو کسی دوسری جگہ پہ, آپ کسی اور جگہ پہ جاتے ہو, کسی اور جگہ پہ جاتے ہو, وہاں پہ بیٹھتے ہو, بے شک رش لگا ہوا ہے, وہاں پہ رش لگا ہوا ہے, ایک بندہ آتا ہے اپنا تھیلا اپنا بیگ وہاں پہ رکھ کے تھوڑا سا یوں پریشان آپ کو لگتا ہے, ہاتھ یوں کب کبھار ہے, بار بار یوں دیکھ رہا ہے, اور جلدی سے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اور بیگ ادھر پڑا رہتا ہے. تو تھوڑا سا باخبر ہو جاؤ کہ شاید بیگ کے اندر کوئی چیز ہے, ہو سکتا ہے بم دھماکہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے, کہ وہ اس لیے تو پریشان تھا کہ جلدی جلدی ادھر سے نکلوں اور کوئی مجھے دیکھ نہ لے. وہ جلدی جلدی اس بیگ سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ میں جتنا دور بھاگوں گا یہ جب پھٹے گا تو اس کی رینج میں نہیں آؤں گا, میں دور ہو جاؤں گا, اور جو ارد گرد والے ہیں وہ اس کی وجہ سے تباہ ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, پھٹ جائے گا, کوئی بھی معاملہ ایسا ہو جائے گا. بچوں گھر میں, تعلیمی ادارے میں اگر کوئی باہر سے دروازہ بجا کے آپ کو کہے کہ یہ بیگ آپ کے گھر میں سے کسی کا فلاں جگہ پہ رہ گیا تھا تو یہ لے جاؤ, تو فوراً لے کے واپس نہ آؤ, آپ وہیں پہ کھول کے پہلے دیکھ لو. بھلے وہ تعلیمی ادارہ ہے, تعلیمی ادارے میں بھی کوئی آئے کہ یہ فلاں کا بیگ رہ گیا تھا, یہ بیگ اندر جا کے دے دو, آپ پہلے کیا کرو, دروازے کے اوپر ہی دیکھنا شروع کر دو, اس کی کتابیں, اس کی کاپیاں, اس کا سب کچھ. اگر کتابیں کاپیوں کے علاوہ کوئی نیگیٹو چیز ہے پھر تو بندہ واپس ادھر ہی گلی میں ہی پھینک دیتا ہے نا, یا اسے واپس کر دیتا ہے, ہمیں نہیں چاہیے. اور اگر صرف کاپیاں کتابیں ہی ہیں تو پھر لے کر بے شک اندر آ جاؤ, پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے اتنا. تو کبھی بھی آپ نے کیا کرنا ہے بچوں, ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کبھی بھی کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا. ہو سکتا ہے کوئی کسی کو گولی مار کے اور پستول وغیرہ وہ بیگ میں ڈال کے وہ آپ کے پاس لے آئے, آپ کو دے دے بیگ, اور بیگ آپ کے پاس پڑا, آپ کو تو نہیں پتا کہ اس میں کوئی پستول وغیرہ بھی ہے, آپ نے تو ویسے ہی رکھ لیا کہ کسی نے کہا کہ آپ کے ابو نے یہ بیگ دیا گھر میں رکھ لو, اور آپ نے گھر میں رکھ لیا. جب پولیس تلاشی لے گی تو وہ پستول تو آپ کے پاس سے نکلے گا, پھر پکڑا کون جائے گا, تو قصور بھی کس کا نکلے گا. تو اس لیے آپ نے باخبر رہنا, کسی سے کوئی چیز نہ لو, نہ بیگ لو, نہ کوئی اور کا ٹافیاں, نمکو, پاپڑ, کوئی بھی چیز لینے کی کوشش نہ کرو. آپ اپنی چیزیں کھاؤ پیو, مزے کرو, انجوائے کرو. آپ ہمیشہ باخبر رہا کرو. کہیں پہ جاتے ہو تو باخبر ہے, گھر کی طرف جاتے ہو تو باخبر ہے, گھر کے اندر بیٹھے ہو تو باخبر ہے, تعلیمی ادارے میں بیٹھے ہو تو باخبر ہے. آدھی رات کو اگر آنکھ کھل جاتی ہے اور کہیں پہ کوئی آواز وغیرہ آتی ہے تو تھوڑا سا باخبر ہو جایا کرو. ہو سکتا ہے کوئی چور آیا, ہو سکتا ہے بلی ہو, کوئی مسئلہ نہیں, بلی ہو, لیکن تھوڑی دیر باخبر رہو گے تو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ بلی ہے, اور ریلیکس ہو کے سو جاؤ گے. لیکن تھوڑا تھوڑا شک ہو کہ قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, کوئی تالا ہلنے کی آواز آ رہی ہے, کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی انسان وغیرہ ہے, تو آپ اپنے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے مرد وغیرہ تو اسے جگا دو, بھائی کو, ابو کو, کسی کو بھی, کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ باہر کوئی آیا ہوا ہے, باہر سے آوازیں آ رہی ہیں, یعنی کہ صحن سے آوازیں آ رہی ہیں. تو ہو سکتی ہے کوئی چور چوری کرنے آیا ہو اور آپ کے اس باخبر رہنے کی وجہ سے آپ کی وہ چیز بچ جائے, گھر کی جو قیمتی چیز چوری ہونے والی تھی وہ چوری ہونے والی چیز بچ جائے. جانور بھی تو کھول جاتے ہیں نا لوگ, تو رات کے وقت میں اگر اس طرح سے محسوس ہوتا ہے تو گھر والوں کو بتا دیا کرو. اسے کیا کہتے ہیں؟ باخبر رہنا. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس طرح سے کوئی بھی آپ کو مفت میں کوئی میڈیسن دینے آئے نہ لو. ہو سکتا ہے میڈیسن میں کوئی چیز ملی ہوئی ہو, اس طرح کوئی کاسمیٹک کی چیزیں, میک اپ والی چیزیں اگر کوئی مفت میں دینے آئے, مفت والی چیزیں نہ لو. اور جو بہت زیادہ سستی, ضرورت سے زیادہ سستی بازار سے ملتی ہیں وہ 200 روپے کی, اور یہاں پہ وہ 20-25 روپے کی دینے کے لیے آ گئے, تو باخبر رہو, کچھ تو اس میں ہے, کوئی تو ملاوٹ ہے, کوئی ایسی بات ہے جو غلط ہے, نیگیٹو ہے, تو آپ وہ چیزیں نہ لیں. سستی کے چکر میں ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں, سستی چیز کے چکر میں ہم نقصان کر بیٹھتے ہیں. تو اب بچوں باخبر رہ لو گے نا, پکی بات ہے. تو جو بھی چیز آپ کو مفت میں مل رہی ہے یا جو چیز آپ کو بہت زیادہ سستی مل رہی ہے تو پہلے باخبر رہا کرو. اگر آپ کے ارد گرد محفوظ لوگ موجود ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کے ارد گرد محفوظ لوگ نہیں ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا کانشیس ہو جایا کرو. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ باخبر رہ لو گے ہر چیز کے بارے میں. مفت میں یا کم پیسوں کی جو شیمپو دے کے جائے گا, ہو سکتا ہے وہ بالوں کو نقصان کر دے, ہو سکتا ہے جو بچے کچھ بال ہیں وہ بھی اڑ جائیں, ہو سکتا ہے نا, اور آپ بالوں کو سلکی کرنے کے لیے وہ لیا تھا. اس سے بہتر وہی مہنگی نہیں ہے, مہنگی شیمپو کافی ہے نا, کہ جو چلے تھوڑی سی پیسے زیادہ لگ رہے ہیں لیکن بال تو صحیح رہیں گے نا. تو اسی طرح کوئی بھی چیزیں ہیں آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہے, آپ ہر چیز کے لحاظ سے باخبر رہیں گے.
आप किसी मेहमान के पास जाते हो, किसी दूसरी जगह जाते हो, वहां पे जिस कमरे के अंदर बैठते हो कमरे को ऊपर नीचे अच्छी तरह देख लिया करो। बाज़ औक़ात कैमरे लगे होते हैं, बाज़ औक़ात कैमरे लगे होते हैं, वो कैमरे में आपकी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो आप गौर से देख लिया करो कहीं पे कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ, या फिर यूं समझ लो कि छत वगैरह तो नहीं टूट रही। टूटी हुई छत है, वो मजीद टूट सकती है, वो आपके ऊपर गिर सकती है। अगर टूटी हुई छत है तो वहां से निकल जाओ, किसी की बैठक में गए हो, किसी के घर में मिलने के लिए गए हो, वहां पे दीवारें या कुछ आपको चीजें लगती है ये गिरने वाली है, आप वहां से निकल जाओ, वहां पे आप ना बैठो, ठीक है। किसी गाड़ी में सवार होते हो तो गाड़ी को पहले चारों तरफ से देख लो, गाड़ी के अंदर तो कोई मसला नहीं नजर आ रहा आपको, हो सकता है ज्यादातर को मसला न नजर आए, एक बच्चे को मसला नजर आए, एक बच्चे की वजह से सबकी जान बच सकती है, हो सकता है ना बच्चों। तो इस तरह से आपने बाखबर रहने। तो बाकी भी इर्द गिर्द की जो चीजें होती हैं, बच्चे बाद को चलते चलते कुत्ते के पाँव या दुम जो होती है उसके ऊपर जाने अनजाने में पाँव रख देते हैं ना, और वो उन्हें काट लेता है या कम से कम भौंकता है या उनके पीछे भागता है। ये किस वजह से हुआ? क्योंकि वो बाखबर नहीं थे। अगर वो बाखबर होते, उन्हें पता है कि जानवर इधर एक बैठा है, तो वो आराम से एहतियात से उधर से होके चले जाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर बेखबर होकर चलोगे फिर तो नुकसान हो ही जाएगा। इसी तरह बच्चों के पाँव पे पाँव आप रख देते हो, कैसे रख देते हो? क्योंकि बाखबर नहीं होते। अगर बाखबर हो, देख देख के चलो, तो फिर तो किसी के पाँव पे पाँव नहीं आएगा ना आपका। तो इसलिए आपने क्या कोशिश करनी है बच्चों, हमेशा बाखबर रहने की कोशिश करनी है, ठीक है। जिधर भी जाओ, जिधर भी बैठो, जो भी खाओ, जो भी पियो, जो भी करो, आप हमेशा बाखबर रहना कि कहीं इर्द गिर्द कोई आपके साथ नेगेटिव काम तो नहीं होने वाला। घर में अकेले बैठे हो, बार बार दरवाजा बज रहा है, पहले पूछ लिया करो, एक आवाज दो, आवाज ना आए सामने से, दूसरी आवाज दो, फिर भी आवाज ना आए, तीसरी आवाज, फिर भी आवाज ना आए तो आराम से पीछे आके, अब जितना मर्जी दरवाजा बजता रहे, आप आराम से बैठ जाओ। या घर की कोई छत है या ऊंची दीवार है, उस ऊंची दीवार पे चढ़ के आप देखने की कोशिश करो कि बाहर कौन आया हुआ है, समझ आ गई? दरवाजा खोल के ना देखने लग जाना फौरन। अगर घर में कोई नहीं है तो, घर में कोई बड़े मौजूद हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अगर घर में कोई मौजूद नहीं है तो पहले दरवाजा कोई बजाता है तो उनका नाम पूछा करो, जब कोई सामने वाला नाम बताए तो फिर दरवाजा खोलो, अदरवाइज दरवाजा ना खोलो आप, सही है। भीख मांगने वाला है तो हर वक्त भीख देनी कोई जरूरी है? घर में कोई बड़ा मौजूद है तो फिर तो आप भीख दो, घर में कोई बड़ा नहीं है तो आप भीख ना दो, आराम से अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को बचा के रखो। और कोई चूड़ियां बेचने वाली आ जाती है, कोई इस तरह की मेहंदी बेचने वाली, वो सीधी अंदर ही आ जाती है, बल्कि आप खुद ही बुलाते हो, अंदर ही ले आते हो, अंदर ही बुला लेते हो, अंदर बिठा देते हो, पानी पिलाते हो, आप अपने लिहाज से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बच्चे वो चालाक होती है ना, वो आगे राब्ते रख कर आती हैं, उनके जो मर्द हजरात हैं वो पीछे खड़े होते हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है, वो अंदर आके झांकती हैं। अगर अंदर मर्द वगैरह मौजूद है फिर तो वो अपनी चूड़ियां या मेहंदी बेच के चली जाएंगी सीधी सीधी, ताकि शक ना हो। लेकिन अगर मर्द मौजूद नहीं है तो फिर वो कॉल कर लेंगी या मैसेज कर देंगी और वो जल्दी से अंदर से आ जाएंगे और वो आपके अंदर की चीजें लूट जाएंगे, आपको तो बांध देंगे कहीं पे और वो चीजें लूट के वो चले जाएंगे। तो इसलिए कोशिश क्या करो, ना घर में आने दिया करो। जो भी एक्स्ट्रा बंदा आपको लगता है वो उसे घर में ना आने दिया करो जब तक कि घर का कोई बड़ा घर में मौजूद ना हो। हम हमदर्दियां करने लग जाते हैं, नेकियां करने लग जाते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे दौर ऐसा चल रहा है, जमाना ऐसा चल रहा है, लोग हमारी मासूमियत का नजायज फायदा उठा लेते हैं। और आप अपनी मासूमियत का नजायज फायदा ना उठाने दें। आप थोड़े से तो बाखबर रहे ना, तो इर्द गिर्द नजर रखें। जब बाखबर रहेंगे, इर्द गिर्द पे नजर रखेंगे, और ये तो इस्लाम भी हमें सिखाता है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि आप बाखबर रहें। इतने भी बेखबर होके ना सो जाएं कि कोई आके तकलीफ दे जाए आपको, या कोई आके घर आपका उजाड़ जाए, ऐसा नहीं। आप पहले रखवाली भी करो अपने घर की, ठीक है, चौकीदारी करो, रखवाली करो, बाखबर रहो, थोड़े से समझदार रहो। तो समझदारी से जब काम करते रहोगे तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों?